कहते फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि श्री राम जी के नाम को लिखने से कौन से ऐसे चमत्कार होते हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनको हम जब करते हैं तभी उनकी जो महानता है वो हमें समझ में आती है। तो ऐसे ही कुछ राम नाम के जो होते हैं पुस्तक, यानी इस तरीके से आपको राम नाम की जो किताब है उसको ख़रीद लेना है। ये कहीं भी आपको बुक स्टोर्स में मिल जाती है। जितनी बार आप इस पे राम नाम लिखते हैं, आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार से इसको शुरू करना है। मंगलवार से शुरू करते हुए 41 दिन इस पे राम नाम लिखना है लाल पेन से। तो जब आप लाल पेन से राम नाम लिखना शुरू करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे एक दिन में जब आप बैठ रहे हैं शाम के समय दिया लगा के, घी का दिया लगाना है 41 दिन आपको, और श्री राम के नाम का श्री राम लिखिए या सीताराम सीताराम, जो भी आपका मनपसंद हो वो आप लिख सकते हैं। एक पेज लिखिए, आपको यहाँ पे पूरा एक पेज जो है वो लिखना है। जैसे एक पेज आपने पूरा एक दिन में लिख लिया, अब आपको साइड में यहाँ पे जो जगह दिखती है, ऊपर में दिखती है, यहाँ ऊपर में दिखती है, यहाँ आपको अपनी मनोकामना जो है जो पूरी करनी है, जो आपकी बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करते हैं, राम जी के नाम को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ राम लिखा है तो हमें राम 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 ऐसे बॉक्स में इसको लिखते चले जाना है। जैसे ही आप इसको लिखते चले जाते हैं, एक दिन में एक जो पेज है उसको आप कंप्लीट करिए और अपनी मनोकामना जो है उसको लिख देना है। यदि पूरी पुस्तक आपको एक ही मनोकामना से पूरी भरना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक मनोकामना से पूरी पुस्तक को आपको भरना है। जब 41 दिन में ये पुस्तक भर जाती है, यदि नहीं भी भरती है तो भी आपको ये प्रक्रिया 41 दिन तक ही करना है, और एक ही मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है बहुत दिनों से, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा जब भी आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो शाम के समय में घी का दिया जला लीजिए। यदि हनुमान जी की प्रतिमा है या फोटो है, उसको आपको यहाँ सामने रख लेना है, उनके सामने ही ये प्रक्रिया आपको लिखनी है। कहते हैं जब श्री राम जी का नाम हम लिखते हैं पुस्तक में, तो जो हनुमान जी होते हैं वो स्वयं उस कार्य को करने के लिए आ जाते हैं जिसकी मनोकामना हम कर रहे हैं, या जो चीज़ हमें चाहिए हम इसमें अपनी पुस्तक में जो मनोकामना लिख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए स्वयं श्री राम जी के जो भक्त हैं श्री हनुमान जी, इन्हें पूरा करने के लिए सामने आ जाते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को मांगते हैं पर परमेश्वर सुनते नहीं हैं। तो जब हम सही तरीके से, सही मेथड से इन चीज़ों को करते हैं तब ये कंप्लीट होना शुरू होती है। जैसे देखिए, आपको जो भी पुस्तक है उसमें आपने यदि श्री राम जी का नाम लिखा है, जैसे मैंने इस पुस्तक में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए ये पुस्तक मेरी जो है ये पूरी भर चुकी है। तो इस तरीके से आप श्री राम जी के नाम को लिखते जाइए। ये देखिए इस तरीके से आपको लिखते जाना है, और अपनी जो मनोकामना है, जैसे डे लिखना है, आपको कौन से दिन लिख रहे हैं ऊपर में लिख देना है। 41 दिन तक आपको लिखना है। तो जैसे ही आप इसका लिखते चले जाएंगे और अपनी मनोकामना जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर ऊपर में भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये जो पूरी पुस्तक है मेरी, जो श्री राम जी के नाम से मैंने लिखी है, और जो मनोकामना मैंने मांगी थी वो बहुत जल्द पूरी हो गई। तो इस तरीके से जब आप 41 दिन का जो राम नाम का संकल्प लेके लिखना शुरू करते हैं श्री राम जी के नाम को, तो ये संकल्प बहुत ही अद्भुत चमत्कार दिखाता है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को ये पूर्ण करते हैं, क्योंकि स्वयं श्री जो हनुमान जी हैं श्री राम जी के भक्त, वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा लिखते जाना है। 41 दिन का संकल्प के बाद जब ये पुस्तक भर जाती है, जितनी भी भरती है, आखिरी पेज पे आपको श्री राम जी के जो श्लोक हैं, जो भी श्री हनुमान जी का जो दोहा है या श्लोक है, उसको आप लिख सकते हैं आखिरी के पेज पे, और इति संपूर्णम आपको लिख देना है। इति संपूर्णम यानी ये प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण हुई। अपनी मनोकामना लिखते हुए आखिरी पेज पे आपको इसको बंद करके इस तरीके का जो लाल कपड़ा है, लाल कपड़े में इसको बांध के रखना है। कहाँ रख सकते हैं आप? अपनी तिजोरी में रख सकते हैं,
पूजा स्थल में रख सकते हैं, पर इसको लाल कपड़े में ही आपको बांध के रखना होगा। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इसे बांध के इस तरीके से आपको रख देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो 8 से 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से इसको बांध के रख देना है, आपको अपनी अलमारी में रख देना है। और जैसे इस तरीके की जो पुस्तक आप ले रहे हैं, तो ये देखिए ये आपको किसी भी पुस्तक जो स्टोर होते हैं, बुक स्टोर, वहाँ पे आपको मिल जाती है 10 से 15 या 20 रुपए में, 25 रुपए में। तो इसको भी लाके आप इस तरीके से लिखना शुरू कर सकते हैं। मेरे पास पहले नहीं थी, इसलिए मैंने सादी जो नोटबुक होती है उसी पे पहले मैंने स्टार्ट किया था लिखना, पर अब मैं जो है इस तरीके की पुस्तक जो है मंगाती हूँ और इसी पे लिखना शुरू करती हूँ। ये कम से कम 8 से 10 दिन में जो मेरी मनोकामना मुझे पूरी करानी है श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से, वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए जायज़ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं, सच्चे हृदय से जब हम इनका नाम लिखते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करने को इनको विनती प्रेयर प्रार्थना करते हैं, तो ये अवश्य पूरी करते हैं। हनुमान जी के नाम जो होते हैं, श्री राम जी का नाम लिखने से श्री हनुमान जी की शक्तियाँ इनमें जागृत होती हैं और श्री राम जी के जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी जुट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हनुमान जी ने मेरी सहायता की और किस तरीके से वो दूत बन के हमेशा आगे खड़े रहे। अगले जो भी वीडियो आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से श्री हनुमान जी हमारी सच्ची भावनाओं की जो कद्र होती है उसको करते हैं। यानी श्री हनुमान जी जो हैं वो हमारे रक्षक के रूप में इस कलयुग में विराजमान है। यदि हम परेशानियों में हैं, बाधाओं में हैं और इनसे प्रेयर प्रार्थनाएं करते हैं तो ये अवश्य ही हमें दर्शन देते हैं और ये हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बस आपकी भावनाएं जो हैं वो सच्ची होनी चाहिए और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो उचित होनी चाहिए, तभी ये आपके लिए कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा संकल्प होता है। 41 दिन का संकल्प लेके श्री राम जी की जो पुस्तक है इसको आप भरिए और श्री राम जी के नाम से इसको कंप्लीट करिए, अपनी मनोकामना लिखिए। देखिए आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होना शुरू होती है। इसके उपरांत जब ये भर जाती है, इसको लाल कपड़े में बांध के अपने पूजन स्थल में रखिए या फिर आप अपनी तिजोरी में रखिए। देखिए आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना को ये पूर्ण करते हैं। किस तरीके से संकल्प लेना है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, यदि आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट्स में श्री राम जी के नाम को अवश्य लिखिए। जय श्री राम अवश्य लिखिए।